नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष तिवारी और आप देख रहे हैं फिक्स इंडिया चैनल। इस चैनल पर मैं बनाता हूं प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो जिसमें आप देखते हैं प्रॉब्लम्स और मैं बताता हूं सॉल्यूशंस। जी हाँ गाइस, जैसे कि आज की वीडियो का टॉपिक जो है प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेजेस, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है लैंग्वेजेस में। लैंग्वेजेस हमारी इंडिया के अंदर बहुत तरीके की हैं भाषाएं, जैसे कि हम किसी भी स्टेट में चले जाएं उधर हमें एक नई लैंग्वेज, नया कल्चर, नया ट्रेडिशन देखने के लिए मिलता है। तो इसी के साथ हमारी जो लैंग्वेजेस जो हैं उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और उसी को बताने के लिए आज की इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेजेस कैसे शुरू होती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज कैसे क्रिएट होती है। कैसे क्रिएट होती है उसके लिए एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो है मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। तो इस वीडियो को मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ बने रहना और देखो इस वीडियो को, स्किप मत करना बस। अरे भाई साहब, ये एड्रेस कहाँ है? इल्ला मतलब इल्ला इल्ला। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं एक लड़के से एड्रेस पूछ रहा था, उसने मुझे किसी और लैंग्वेज में ये एड्रेस बताया और वो लड़का जो है वो मेरी बात को समझ नहीं पा रहा था। तो उसने कुछ और तरीके से मुझे कुछ और चीज़ बताई जो कि मैं खुद नहीं समझ पाया कि क्या बोला। लैंग्वेज के बारे में नोटिस मत करना जो उसने बोली, लेकिन आप ये समझो कि प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई। ऐसे ही हमारी इंडिया के अंदर भी होता है कि अगर कोई बंदा दूसरे स्टेट में जाता है या दूसरी सिटी में जाता है और उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अब हम समझते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, मतलब कारण क्या होते हैं। तो कारणों में तो बहुत तरीके के कारण आ जाते हैं, जैसे कि पहला आता है राज्य भाषा। राज्य भाषा इसका मतलब है स्टेट लैंग्वेज। इससे हमें ये समझ में आता है कि हर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज होती है, हर स्टेट की एक सूटेबल लैंग्वेज होती है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मैं अगर कहीं जाऊं, जैसे मान के चलिए आप चेन्नई जाएं, तो चेन्नई में जो है आपको तमिल की लैंग्वेज देखने के लिए मिलेगी, और अगर आप नॉर्थ इंडिया में आए तो आपको हिंदी लैंग्वेज ही मिलेगी। तो हर स्टेट का अपना अपना एक लैंग्वेज है और इसी कारण जो है प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज क्रिएट होती है। अब प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेजेस का दूसरा कारण जो बनता है वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर भी ये कारण बनता है बहुत बड़ा लैंग्वेजेस का। जैसे कि कोई, अगर हम राज्यसभा की बात करें या किसी भी सभा की बात करें, तो उसमें अलग अलग तरीके के अलग अलग जगह के मेंबर्स बैठे रहते हैं, जिसमें जो है हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है। तो इसी की वजह से जो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम उधर भी क्रिएट होती है, जिससे हमारे पॉलिटिक्स के अंदर यानी कि हमारी गवर्नमेंट में प्रॉब्लम होती है। शिक्षा की व्यवस्था नंबर 3 ये कारण है लैंग्वेज की प्रॉब्लम का, जिसमें जो है हमें एजुकेशन के अंदर यानी कि स्कूल्स के अंदर हमें ये नहीं बताया जाता कि हमारी लैंग्वेजेस जो है अलग अलग तरीके की वो कैसे बनी, किस तरीके से बनी और कहाँ बनी, ये हमें कभी नहीं सिखाया जाता हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। सबसे पहले जो इम्पैक्ट आता है वो है समाज में तनाव। समाज में तनाव का मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री के अंदर जो तनाव होते हैं लैंग्वेजेस के प्रति, उनके बारे में बताया है। हमारी कंट्री जो है लैंग्वेजेस, अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस है हमारी कंट्री के अंदर, जिससे जो है हमारे समाज में, हमारी कंट्री के अंदर जो है लैंग्वेजेस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और ये एक इम्पैक्ट पड़ता है हमारी कंट्री के ऊपर। नंबर 2 का जो इम्पैक्ट है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। इसे सुन के आप चौंक रहे होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकता है, लेकिन आप सोचो कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाओ और जैसे कि आप महाराष्ट्रियन हो, मराठी हो और मराठी बोलते हो, और अगर आप गुजरात में जाके नौकरी करो तो आपको गुजराती सीखनी पड़ेगी पहले, और अगर आप गुजराती नहीं सीख पाते तो वहाँ पे आप नौकरी करना मुश्किल है। तो ऐसे ही भाषाओं की प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो जाती है, इनका इम्पैक्ट हम लोगों जैसे आम लोगों को पड़ता है। सबसे पहली जो गवर्नमेंट स्कीम आती है वो है राज्य भाषा अधिनियम। इसका मतलब है कि सरकार ने हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई है जिसे हम हिंदी के नाम से जानते हैं। एक ऐसी लैंग्वेज जिसे हम सब यूज़ करते हैं, ज़्यादातर स्टेट्स में यूज़ होती है वही लैंग्वेज, और सरकारी विभागों में भी यूज़ होती है। इसीलिए ये सरकार ने सरकारी विभागों के लिए ये गवर्नमेंट स्कीम बनाई है। अब सबसे आखिर में जो गवर्नमेंट लैंग्वेज जो आती है यानी कि नंबर 2 पे, वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज यानी कि CIIL।
ये एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है जिसके थ्रू जो सरकार है वो अलग अलग भाषाओं में, अपने अपने स्टेट की भाषाओं में, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो अपनी भाषाओं को जो है इंस्पेक्शन करती है, यानी कि अपनी भाषाओं को समझती है और उनके ऊपर काम करती है उनको डेवलप करवाने में। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अगर नहीं आई है तो अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करना, क्योंकि अगली वीडियो आप ही के लिए होने वाली है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो आप देख सकें, और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। थैंक यू।